वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्नातक या कहें ग्रेजुएशन में 2023 से 27 तक चलने वाली सेशन में एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं। मैं इस वीडियो में इंग्लिश का सिलेबस और नए प्रारूप में क्या क्या चीज़ें हैं ये बताने वाला हूँ। तो अगर आपने किसी और मकसद से इस वीडियो को प्ले किया है तो आप अपना समय ज़ाया ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश का क्लास करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। साथ ही अगर आप सिलेबस का PDF चाहते हो तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो जैसा कि आप जान चुके हैं, अब आपका स्नातक का पाठ्यक्रम नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार 4 वर्षों का हो चुका है। इसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होंगे। पहले प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम होती थी, लेकिन अब क्या होगा कि हर 6 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। तो टोटल आपको 4 वर्षों में 8 सेमेस्टर्स होंगी और 8 बार आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे, यानी हर एक 6 महीने में। साथ ही आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने वर्षों का कोर्स करना चाहते हैं। सबका अलग अलग उपयोग है। और चौथे वर्ष में एडमिशन उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका मार्क्स एबव 75% होगा, यानी 75% से ज़्यादा होने पे ही चौथे वर्ष में आपको एडमिशन मिलेगा। अभी फ़िलहाल फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की सिलेबस आई है और चूंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो, इसलिए अभी हम केवल फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। तो प्रथम सेमेस्टर में आपको 6 पेपर पढ़ने होंगे। एक होगा मेजर कोर्स, एक होगा माइनर कोर्स, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स और AEC में एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में आपको MIL यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़नी है। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, इसमें ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप जो चाहे चूज कर सकते हो। फिर आता है वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें आप जो चाहो चूज कर सकते हो, या फिर चूँकि आप लोगों का एप्लीकेशन हो चुका है तो आप लोगों ने ऑलरेडी चूज कर लिया होगा। तो मेजर कोर्स जो भी आपका ऑनर्स है वो हो गया आपका मेजर कोर्स। अब इसके अलावा आपने कुछ साइड से सब्जेक्ट्स चुने होंगे। जो भी चुना है वो हो गया आपका माइनर कोर्स। फिर आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स चुनने का। अब आते हैं मार्क्स पे। तो सभी पेपर आपके जो ये 6 पेपर्स हैं ये सभी 100-100 मार्क्स के होंगे, लेकिन हाँ इसमें क्रेडिट्स अलग अलग हैं, यानी कि सभी पेपर्स का वैल्यू अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखो, मेजर कोर्स जो है आपका वो 6 क्रेडिट का है, जबकि मार्क्स 100 ही हैं। जबकि जो आपका ये MIL है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसमें मात्र 2 क्रेडिट्स हैं और एग्ज़ाम 100 मार्क्स के ही होंगे। तो आपके जो रिजल्ट होंगे वो क्रेडिट पे बनेंगे और सभी पेपर का वैल्यू अलग अलग होगा। वैसे पेपर्स जिसमें ज़्यादा क्रेडिट्स हैं, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, यानी कि अगर आप उसमें कम स्कोर करते हो तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। और टोटल आपके 8 सेमेस्टर्स होंगे। सभी सेमेस्टर्स में आपके 20-20 क्रेडिट्स हैं, 20 क्रेडिट्स, यानी टोटल 160 क्रेडिट्स के एग्ज़ाम्स होंगे। तो अब आते हैं इंग्लिश के सिलेबस पे। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका मेजर इंग्लिश है या ऑनर्स इंग्लिश है उनका सिलेबस ऐसा रहेगा। टोटल आपको 4 यूनिट्स में पढ़ने होंगे, जिसमें सबसे पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसको ट्रांसलेट किया गया है चंद्र राजन के द्वारा। इनकी एक किताब है, उसमें आप अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में पढ़ सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंडियन एंशिएंट इंग्लिश को पढ़ना है। जो भारत की जो साहित्य है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसी को आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको महाभारत की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इनकी एक बुक है जिसमें महाभारत की ट्रांसलेशन किए गए हैं। उनमें से 3 पोएम्स आपको पढ़ने हैं, द डाइसिंग, द सीक्वल ऑफ डाइसिंग एंड द बुक ऑफ असेंबली हॉल। फिर आते हैं यूनिट 3 पे। इसमें आपको शूद्रक की एक रचना है मृच्छकटिक, इसे पढ़ना है। इसकी ओरिजिनल राइटिंग इन सभी की संस्कृत में रही होगी और इन सभी का ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में। तो शूद्रक की जो मृच्छकटिक है इसका ट्रांसलेशन किया है MM रामचंद्र ने। तो इनकी बुक आपको खरीदनी है और उससे पढ़नी है। फिर यूनिट 4 में है आपकी वाल्मीकि की रचना बालकांड। इसका ट्रांसलेशन किया गया है राल्फ TH ग्रिफिथ के द्वारा। उनकी एक बुक है द रामायणा। इसमें आपको 1 से लेकर 19 तक का श्लोक या फिर पोएम्स पढ़नी है। अब इन सभी से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, आपको टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब 4 क्वेश्चंस जो होंगे वो 5-5 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको 500 से लेके 600 वर्ड्स में आंसर देने हैं।
जबकि जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे वो 10 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपको ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स के आंसर करने होंगे। तो टोटल 70 मार्क्स का आपका मेन एग्जाम होगा, जबकि जो 30 मार्क्स होगा वो कॉलेज बेस्ड होगा, यानी कॉलेज में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ के आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। ये था आपका मेजर कोर्स। अब आते हैं माइनर पे। कुछ वैसे भी लोग होंगे जिन्होंने माइनर में अपना इंग्लिश रखा होगा, तो इनको 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला तो कादम्बरी पढ़ना है और दूसरा श्री राजगोपालाचारी की महाभारत पढ़नी है। इसमें भी क्वेश्चंस सेम तरीके से आएंगे। 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 4 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 3 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। फिर आते हैं AEC में, जिसमें MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में इंग्लिश को फिक्स किया गया है। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी होंगी। ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स, टेंस, वॉइस, ये सभी चीज़ें पढ़नी होंगी। कम्युनिकेशन पढ़नी होंगी। इस तरीके से एक लिस्ट दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं आप पढ़ेंगे कैसे। तो पहली बात, अगर आप कॉलेज जा सकते हो तो आप कॉलेज जाके वहाँ पे क्लासेज अटेंड करो। सारे कॉलेजेस में अभी क्लास चल रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप कॉलेज से दूर रहते हो और कॉलेज जाना मुश्किल है तो आप ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेज करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।